ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें cos पाई अपॉन 9 प्लस cos पाई अपॉन 3 प्लस cos 5 पाई अपॉन 9 प्लस cos 7 पाई अपॉन 9 लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जो एंगल्स है वो सारे के सारे रेडियन में है, थोड़ी कन्फ्यूजन आ सकती है, इसलिए आप इसे डिग्री में चेंज कर दीजिए। यानी कि जब आप इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो cos, और डिग्री में चेंज करने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे पाई के प्लेस पे आप 180 रख दीजिए। 180 में 90 का डिवाइड किया 20 प्लस यहाँ पे 180 में 3 का डिवाइड किया cos 60 प्लस यहाँ 5 पाई, यानी कि पाई में यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन 90 सॉरी 9 प्लस cos 7 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन 9। यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos 20 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। इज इट क्लियर? सिंपली आपको cos 20 ही रखने हैं यहाँ और cos 60 की वैल्यू 1/2। cos 60 की वैल्यू आप यहाँ 1/2 रख सकते हैं। यहाँ पे cos 100 है। इन दोनों में आपको cos C प्लस cos D का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि फॉर्मूला होता है cos C प्लस cos D इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। यानी कि ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले का आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जब आपने इसका यूज़ किया तो वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी 2 cos C प्लस D, यानी कि दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करना, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये होगा 120। इसके बाद C माइनस D, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 20। यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos 20, एनी प्रॉब्लम? यहाँ लिख सकते हैं 1/2 प्लस 2 cos 120 की जो वैल्यू होती है वो माइनस के 1/2 होती है। cos माइनस थीटा को प्लस cos थीटा लिखते हैं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, यदि cos माइनस थीटा हो इसे हम प्लस cos थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू होगी सेम टू सेम आप लिख सकते हैं cos 20। यहाँ पे cos 20 है प्लस 1/2, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तब आपको cos 8x प्लस 2 cos 6x प्लस cos 4x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली हमारे पास गिवन है sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। मैंने इसको इधर रिप्लेस कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी sin x इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। कोई दिक्कत? अब 1 माइनस sin स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो cos स्क्वायर x के इक्वल होती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग sin x की जो वैल्यू है वो अब आपको cos x स्क्वायर के इक्वल आ गई। हमारे पास पहले से गिवन है, यहाँ है cot 8x प्लस 2 cos 6x प्लस cos 4x। मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ cos 4x होल स्क्वायर प्लस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x और यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं। ये होंगे 2 cos स्क्वायर x, यहाँ होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 2 cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर x के जगह पे आपको क्या रखना है, sin x, क्योंकि cos स्क्वायर x की वैल्यू sin x की इक्वल है। तो यहाँ पे आप रख दो sin x की पावर 4 प्लस 2, इसके जगह पे रख दो sin क्यूब x प्लस यहाँ रख दो sin, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को आप यहाँ लगा दो sin स्क्वायर x। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपली आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x देन sin x होल स्क्वायर। यानी कि इसकी जो वैल्यू है अब ये इस फॉर्म में आ गई। हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये आपका डिजायर्ड आंसर है। अब इस थर्ड क्वेश्चन में आपको जैसा कि गिवन है x इज इक्वल्स टू वाई कॉस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू जेड कॉस 4 पाई अपॉन 3, देन आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास है x इक्वल्स टू वाई गिवन है,
और यहाँ लिखा हुआ है cos 2π/3 इक्वल्स टू z cos 4π/3 और इसे हम किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। कांस्टेंट है ये हमारे पास k। मैं आपको एक की पॉइंट बता देता हूँ इस वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ये जो फॉर्म दिख रहा है ये फॉर्म कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से एलसीएम होगा xyz और यहाँ आप लिख सकते हो yz प्लस यहाँ आप लिख सकते हो xz और यहाँ आप लिख सकते हो xy। तो ये वाला फॉर्म मिल गया। यानी कि आपको सबसे पहले इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को फाइंड करके प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं इस वाले पोर्शन को, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम k के इक्वल कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास k, इन्वर्स लिया तो 1/x की वैल्यू आ गई 1/k। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है y मल्टीप्लाइड बाय cos 2π/3 इक्वल्स टू k, और इस तरह से y cos 2π/3 की वैल्यू होती है -1/2 इक्वल्स टू हमने लिखा k। जब आप इसको इधर रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं -2k और 1/y इन्वर्स लेने के बाद रेसिप्रोकल करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 1/-2k। एनी प्रॉब्लम? अब आपको z यानी कि 1/z निकालना। 1/x आ गया, 1/y आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपको 1/x 1/y एंड देन 1/z की वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है। 1/z निकालते हैं इसकी हेल्प से। ये जो z गिवन है ना, z मल्टीप्लाइड बाय cos 4π/3 इक्वल्स टू k लिख दिया। z cos 4π/3 की वैल्यू भी -1/2 ही होती है इक्वल्स टू k, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू -2k एंड देन इनका इन्वर्स लेते हैं 1/z इक्वल्स टू -1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2k, या फिर माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास 1/x 1/y 1/z की वैल्यू आ गई। जैसा कि आपको ये पहले ही मैंने हिंट में बताया, यहाँ पे 1/x 1/y और 1/z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना, इनमें इनकी वैल्यू रख देनी। 1/x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1/k लिख दिया, प्लस 1/y की वैल्यू -1/2k, फिर प्लस -1/2k। इनका हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम होगा 2k। यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ आप लिख सकते हो 2, देन -1, देन -1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 0 के इक्वल है। एलसीएम ले लिया फिर से xy प्लस yz प्लस zx, यहाँ आ गया xyz इक्वल टू 0। इधर हमने 0 में रिप्लेस कर दिया, इसको 0 की तरफ भेज दिया, तो ये xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि अल्फा और बीटा दो एक्यूट एंगल है। अल्फा और बीटा मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास दो एक्यूट एंगल है। इसे मान लिया हमने अल्फा और इसे मान लिया हमने बीटा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। यानी कि अब मैं अगर बीटा की वैल्यू निकालूं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस अल्फा, या अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस बीटा। इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, जबकि अल्फा और बीटा एक्यूट है तो आपको प्रूफ करना है कि cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 cos 2 बीटा -1/3 माइनस cos 2 बीटा। इसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan अल्फा और cos बीटा की। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना, 1 के प्लेस पे आपको सिंपली 1 रखना, और cos 2 अल्फा की जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू आपको यहाँ रखना। यहाँ रख सकता हूँ 3 cos 2 बीटा -1, देन यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस cos 2 बीटा। क्लियर? इसके बाद आपको इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे 2 बीटा, यहाँ लिख सकते हैं 3 माइनस cos 2 बीटा माइनस 3 cos 2 बीटा प्लस 1। क्लियर? इसके बाद इसे सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू होगी 4 माइनस 4 cos
2 बीटा अपॉन 3 माइनस कॉस 2 बीटा, ये वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस 2 अल्फा की। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लगा दीजिए। इज इट क्लियर? इसके बाद आपको निकालने हैं, दूसरे स्टेप में आपको वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास जो पहले से रिजल्ट आया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना, यानी कि या तो फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दीजिए या सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड किया। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 माइनस 4 कॉस 2 बीटा अपॉन 3 माइनस कॉस 2 बीटा, और इसमें हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा के जो रिजल्टेंट वैल्यू आई हुई है सेकंड इक्वेशन में, उसका डिवाइड किया। इसके अपॉन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस 2 बीटा अपॉन 3 माइनस कॉस 2 बीटा, इसे आप कट कर सकते हैं। इसके बाद ये 1 माइनस, वैसे 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जबकि 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देन आपको इन दोनों में से 4 कॉमन लेना, 4 कॉमन लेने के बाद वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन, आप यहाँ लिख सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस 2 बीटा। इसको हमने इससे कट कर दिया 2 टाइम्स, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं यहाँ tan स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 बीटा के प्लेस पे आप यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 2 बीटा के प्लेस पे आप 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। 2 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर बीटा, और tan स्क्वायर बीटा को हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएंगे tan स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन tan स्क्वायर बीटा। और चूँकि ये जो tan स्क्वायर बीटा है ये अपॉन में दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 अपॉन tan स्क्वायर बीटा दिख रहा है, जिसे आप कॉट स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा tan स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan अल्फ़ा और कॉट बीटा की, इसलिए मैंने स्क्वायर को इधर रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से tan अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा की वैल्यू इक्वल हो जाएगी √2 के। इज इट क्लियर?